जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये प्यार है, ये परिवार है। परिवार आया है, भीड़ नहीं है। भीड़ किराए की होती है। ये लोग मन से और परिवार के लोग हैं। हम किसी को बुलाया नहीं है, सब अपने मन से। दाबड़ी बाड़ा आप जाएंगे ना तो सबके चेहरे खिलते हुए मिलेंगे, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। मैं उनकी सेवा करता हूँ, वो सब मुझे प्यार करते हैं। कभी कहीं भी आप निकल के जाइए, जब से टिकट हुई है हर व्यक्ति के चेहरे पे खुशी है। तो आप समझ लीजिए कि 5 वर्ष रेखा जी विनय चौहान ने क्षेत्र के लिए सेवा की है। एज ए प्रधान सेवक वहाँ है, एक छोटा सेवक यहाँ है, तो सेवा भाव चाहिए। और जो कैंडिडेट सामने आए ना, उन्होंने सेवा नहीं की है, सबको पता क्या किया है। अच्छा, तिलोत्तमा मैम से भी हम सवाल कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि पार्टी ने मुझे 2.5 साल से पार्टी मेरे पीछे पड़ी हुई टिकट के लिए, उनको पार्टी को लगता है कि मैं सीट निकाल सकती हूँ और मैं निकालूंगी। अब देखिए, पहले कांग्रेस ने उन्हें 10 साल सत्ता में बिठाया है, वो उसके नहीं हुए, तो आम आदमी क्या होंगे। तो ऐसे लोग क्या कहते हैं, कौन सी पार्टी किसको बुला रही है। हमें भी लोग बुला रहे हैं, हम तो नहीं जा रहे। हमें भी कभी कहा होगा आप आ जाइए, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि विचारधारा है। हम राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र के लिए मरते हैं, देश के लिए मरते हैं, अपने क्षेत्र के लिए मरते हैं। हम ऐसे नहीं करते अपने स्वार्थ के लिए कहीं भी चले जाएं। द्वारका विधानसभा में कार्यकर्ता भी नाराज है आम आदमी पार्टी के। सुबह पार्टी ज्वाइन करती है मैडम, शाम को टिकट मिल जाती है, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? पहले की ये आम आदमी अब नहीं रही है, अब ये परिवारवाद की आम आदमी शुरू हो गई। सिस्टम दोबारा से वही पहले जो होता था कांग्रेस का, वो यहाँ लागू हो गया है। कार्यकर्ता आम आदमी का बेचारा ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके साथ जो मेहनत कर करके उनको उम्मीद थी कि मेरा वक्त आएगा तो मेरे कोई टिकट मिलेगी, लेकिन इम्पोर्ट करके और एक कैंडिडेट दे देते हैं, वो भी परिवार का। जो कार्यकर्ता है वो नेचुरली ठगा सा महसूस करते हैं, तो उनका निराश होना जायज़ है। अब बात करें, क्या कुछ लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, कितनी वोटों से जीत हासिल करेंगे? देखिए, 6800 से तो मैं जीते ही थे। रेखा जी को 6800 वोटों से जितवाया था। तो क्षेत्र की जनता का जो प्यार है, आप प्रवीण जी बहुत अच्छी तरह से जानते हो, पूरे दिन रहते हो उस वार्ड में, तो आपको सब पता है कि क्षेत्र के लोग कम से कम 10,000 तो मार्जिन से जितवाएंगे। प्रद्युम्न जी, कैसे आप शुभकामनाएं देंगे विनय जी को और जो तमाम बीजेपी के लोग खड़े हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने द्वारका विधानसभा में जो भी हमारे साथी हैं, तीनों कैंडिडेट, उन सबको जो है टिकट दिया। और सारे साथी हमारे यहाँ कार्यकर्ता सब लोग आए हैं, सब में जोश है, उत्साह है, और हम लोग तीनों सीटें जीतेंगे और दिल्ली के अंदर नगर निगम की सरकार बनेगी, हमारा मेयर होगा। और सब लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं इस केजरीवाल सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ, इस शराब माफिया सरकार के साथ, जिसने दिल्ली के अंदर जो है सारा वायुमंडल खराब करके रखा हुआ है। तो दिल्ली की जनता अब इसको जवाब देगी। ये जो भोला भाला चेहरा बना करके बार बार टीवी पर आ जाना, प्रचार करना, प्रसार करना, मायूसा चेहरा बना करके सब नहीं चल सकता। दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि ये केवल काम करने की बजाय केवल प्रचार वाली सरकार है, इसको काम नहीं करना है और इसको अब जवाब देगी। कूड़े के पहाड़ का बार बार वो जिक्र करते हैं, कैसे हटाएंगे कूड़े का पहाड़? कूड़े के पहाड़ हैं कहाँ, ये बताइए ना मुझे। आप सारी जगह देखिए, दिल्ली नगर निगम के अंदर कितने काम हुए हैं। इससे पहले कितने बार किस समय में कूड़ा उठता था। दिल्ली नगर के समय में जो हमारी सरकार आई है, कितनी बार गाड़ियाँ आती हैं, दिन में कितनी बार सारा कूड़ा उठाती हैं। ठीक है, अब इनको कोई काम नहीं है, इनको तो ड्रामा करना होता है, ड्रामा करना होता है, नोटंकी करनी होती है। इस बात को आप भी समझते हो, आप भी मीडिया के बंधु, आप सब देखते हो ना। तो है क्या, केवल तमाशे तो करना है? मुझे बता दीजिए, आज तक इन्होंने, इनकी बात पर यकीन कौन करेगा? आज जो गारंटी देने की बात कर रहे हैं कि गारंटी देंगे, कौन यकीन करेगा? इससे पहले इन्होंने जो वायदे किए थे कौन से पूरे कर दिए? कोई भी एक वायदा उठा लीजिए, चाहे स्कूल का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, चिकित्सा का मामला हो, इसका ट्रांसपोर्ट का मामला हो, पॉल्यूशन का मामला हो, यमुना का मामला हो, मुझे एक बात बता दीजिए। तो ये गारंटी देने की जरूरत क्यों पड़ रही है इनको? क्यों गारंटी दे रहे हैं? पहले जो काम किए होते तो जनता अपने आप भरोसा करती। तो ये सब चीज़ अब ये एक्सपोज हो चुके हैं। दिल्ली की जनता इनको करारा जवाब देगी और हमारे यहाँ द्वारका विधानसभा के अंदर हम तीनों सीटें जिता के आएंगे। और मैं फिर निश्चित कह सकता हूँ भरोसे के साथ, दिल्ली नगर निगम के अंदर हमारा मेयर बनेगा, हमारी सरकार बनेगी। मैम, क्या कहेंगे, 5 साल का आपका कार्यकाल रहा है, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? क्या इस बार भी वही ऐतिहासिक जीत होगी जो पहले? देखिए, ऐतिहासिक तो जीत होगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा होगी।
मुझे जो लग रहा है कि विनय चौहान जी का जो क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिला है, जो प्यार मिला है, और ये जो टिकट आई है सच्चाई और ईमानदारी की टिकट आई है। जो 5 साल मेहनत की है विनय जी ने हमारे साथ मिलके, हम दोनों लोगों ने मिलके जो काम किया है, तो क्षेत्र की जनता ने वो प्यार आशीर्वाद दिया। सर्वे के हिसाब से टिकट मिली है और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है संगठन के हिसाब से टिकट मिली है। तो मुझे लगता है कि हम भारी बहुमत से जीत के आएंगे। पहले आप कार्यकाल में पार्षद थी, साइन आपके चलते थे, काम ये कराते थे, अब साइन इनके चलेंगे, काम आप करवाएंगे, गृहिणी बनकर तो नहीं रह जाएंगे। देखिए पहले भी हमने इक्वल होकर काम किया और अब भी हम इक्वल होकर काम करेंगे, दोनों मिलकर काम करके। जैसे विनय चौहान हमारे साथ लोग कहते थे कि एक के साथ एक फ्री है, तो अभी भी विनय चौहान के साथ मैं फ्री हूँ, जनता की सेवा में उतर गई हूँ तो उतर गई हूँ। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।